हरि ओम तत्सत। संत कबीर वाणी। संत कबीर के प्रमाणिक ग्रंथ बीजक से लिया हुआ यह पद और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन पार्ट 7। हाँ। इस घट अंतर बाग बगीचे, इसी में सिरजन हारा। इस घट अंतर सात समुंदर, इसी में 9 लख तारा। इस घट अंतर पारस मोती, इसी में परखन हारा। इस घट अंतर अनहद गरे गरे गरजे, इसी में उठे पुहार। कहत कबीर सुनो भाई साधो, इसी में साईं हमारा। अब इसका नहीं दिया हुआ, सिक्स का नहीं दिया हुआ विनोद जी। अच्छा, सिक्स का नहीं, ओके ओके। ठीक सिक्स है, का तो क्या? इसका मीनिंग है, इस घट रूपी शरीर के भीतर भाग सॉरी, इस शरीर के भीतर बाग बगीचे हैं, इसी में उनका सजन करने वाला है। इसी घट में सात समुंदर हैं, इसी में 9 लाख तारे। इसी में पारस मोती, इसी में उनको पहचानने वाले हैं। इसी के भीतर अनाहत नाद की ध्वनि, इसी में आनंद की फुहार है, और इसी में इसका स्वामी विराजमान है। कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, अंदर की संभावना को पहचानना है। हाँ जी, इसको हाँ जी बोलिए। सीक्वेंस वाइज बोलेंगे या उल्टा बोलते हैं आज? नहीं, चलिए सीक्वेंस वाइज ही बोलते हैं। हाँ जी बोलिए। एसपी सिंह जी आप बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। तो कबीर साहब यहाँ क्या बोल रहे हैं? आ, सब कुछ घट में। घट वही जैसे हम डिस्कस कर रहे थे यस्टरडे ऑल्सो। घट मतलब जो कुछ भी जिसके अंदर सब कुछ है असल में। यानी कि उसको हृदय भी बोल सकते हैं, आत्मा भी बोल सकते हैं, माइंड भी बोल सकते हैं, लेकिन प्योरेस्ट फॉर्म इज आत्मा, जो सब से ऊपर है। तो वो उसके अंदर ही सब कुछ समाया हुआ है। ये हम नहीं बोल सकते कि अ, वो हमारे अंदर समाया है, ऐसे भी नहीं बोल सकते। हम सब उसके अंदर ही समाये हुए हैं। तो इट इज ओनली वन, वन एंड ओनली वन। मतलब देर आर नो, ऐसा नहीं है कि ऐसे दो, एक के अंदर कोई कोई और है, दूसरे के अंदर कोई और है, ऐसा नहीं है। यानी कि एक ही है और उसके अंदर सब कुछ है। तो वो एक को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है कबीर साहब द्वारा, कि वो एक ही है जिसके अंदर सब कुछ है, यानी कि उसके बाहर कुछ है ही नहीं। समथिंग लाइक दैट आई वुड लाइक टू से। हाँ जी। हाँ जी ठीक। और बोल रहे हैं इस पूरा अच्छा, ये कंप्लीट नीचे तक नहीं बोलेंगे? अच्छा, उसमें बस आपने ये बोल दिया कि सब सब कुछ हमारे माइंड में कह दीजिए, आत्मा में कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, वो सब कुछ हमारा अंदर ही यही है, हो गया ना? हाँ, ठीक है। उसके तो बाहर बिम्बी। कुछ नहीं है, बाहर है ही नहीं उसका, क्योंकि अनंत है वो। अनंत का मतलब है कि उसके सब कुछ अंदर ही समाया है। जो जो भी घटता है उसके अंदर ही घटता है, उसके बाहर कुछ नहीं। यानी कि बाहर कुछ, जब अनंत है तो बाहर कहाँ रह गया? बाहर तो रहा ही नहीं ना जब अनंत है तो। बाहर खत्म हो गया, हाँ, तो वो ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड खत्म उसके लिए जिसने अंदर में अपने आप को सब कुछ जान लिया। ठीक हाँ है, जी, बिल्कुल। हाँ जी। हाँ जी, बिम्बी जी बोलिए। हाँ बिल्कुल वही कि जैसे ये कल वाले दोहे का ही एक तरह का कंटिन्यूएशन है। कंटिन्यूएशन का हो या उसी का, जैसे दूसरे एक दूसरा दोहा, मीनिंग वही कि सब कुछ मतलब बाहर कुछ नहीं, सब कुछ हमारे भीतर ही है। और जिस तरह से वो ब्रह्मा जी के पास एक वो कलश था उनके हाथ में, तो वो कहते हैं कि उस कलश में ही पूरा ब्रह्मांड था। तो उसी तरह से हमारा ये घट रूपी शरीर, कलश रूपी घड़ा रूपी जो शरीर है, इसी के अंदर सब कुछ है। और जितना हम इसका क्या कहते हैं वो मंथन करते रहेंगे, उतना ही उसमें से अमृत निकलेगा। तो अपनी मतलब इसमें
कबीर जी ये भी कहना चाह रहे हैं कि तुम एक अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज के वो हो, स्रोत हो, या केंद्र हो। तो जो तू करना चाहता है वो तू कर सकता है। उसी तरह जैसे मुझे यहाँ पर वो अर्जुन का और श्री कृष्ण का, जैसे अर्जुन जो था वो उसमें दुविधा में था, शंका में था, उसके अंदर बेचैनी थी कि अपने लोगों को वो कैसे मारे। तो वहां पर श्री कृष्ण ने उसको, मतलब उसको विश्वास दिलाया, या उसको वो एहसास दिलाया कि वो अपने आप को इन चीजों में नहीं बांध, और अपना जो तेरा ट्रू, क्या कहते हैं उसे, क्या कहो, सार्वभौमिक सत्य है, वो उसको उसको महसूस कराया, उसका एहसास कराया, और तू कर सकता है। तो यहाँ पर एक तरह से ये भी कहने की कोशिश की, जीवन में या किसी परिस्थिति में जब आप होते हो तो उस समय उनके वो जो बंधनों को काटो, उससे मुक्त होकर, स्वच्छंद होकर, शून्य होकर एक तरह से उनसे, और फिर तुम अपना जो कर्म करोगे तो उसमें आनंद ही आनंद है। और यही तुम्हारे यही है कि योर बॉडी, या मतलब यू आर योर सेल्फ, अंदर आप में बहुत संभावनाएं हैं, उनको पहचानो। तो और अपने आप को, सेल्फ को पहचानने का की तरफ कबीर साहब ने कहा है। इसमें ठीक है। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि ये कहना ठीक नहीं होगा कि सब कुछ हमारे अंदर है, फिर हमको पहचानना पड़ेगा कि हम कौन है फिर। एक्चुअल में सब कुछ उसमें समाया है। यानी कि आत्मा अगर बोले तो आत्मा के अंदर सब कुछ आ गया, और एक ही आत्मा है। उसको परमात्मा बोल लें या कॉन्शियसनेस बोल लें या कुछ भी बोल लें, वो एक ही है। तो हम ये बोलेंगे कि सब कुछ हमारे अंदर है, तो फिर हमको पहचाने हम कौन है फिर। वो पूछना पड़ेगा कि फिर हम कौन है। तो हम अगर वो आत्मा है तो फिर ठीक है, लेकिन हम बोलेंगे हम शरीर है, शरीर के अंदर सब कुछ समाया है, तो फिर गलत हो जाएगा। तो वो वही मैं थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन करना चाहता था। हाँ, शरीर मतलब, क्योंकि शरीर वो एक इंस्ट्रूमेंट है ना, जैसे वो घट रूपी शरीर कहा, तो वो तो इंस्ट्रूमेंट है। वो उसके मतलब आप मतलब अपने ही पोटेंशियल को रियलाइज करने का हम्म। वो है। किसी भी, मतलब मैं जैसे अपने उसमें देखती हूँ कि बहुत बारी कोई जो मेरा असाइनमेंट आता है तो मुझे थोड़ी सी घबराहट हो जाती है, कैसे होगा वो होगा। और जैसे ही अपने मन में अपने आप को वो करना शुरू कर दो, वही सेल्फ बिलीफ वाला, कि भाई मैंने तो जितना मैंने अपना कर्म करना था, जितना मैंने मेहनत करनी थी, मतलब उसमें मैंने कहीं कमी नहीं आने दी, और अब मैं उससे बिल्कुल अपने आप को काट लूं कि जी वही जो बंधन बंधन है ना, वो बंधन ही हुआ कि जो मुझे बेचैनी हो रही है, या मुझे शंका हो रही है, या कुछ इस तरह से डर सा लग रहा है, तो उससे हट गए तो फिर बिल्कुल वो जैसे नैया पार हो गई आपकी। तो हाँ जी, चलिए बोलिए कपिल जी, आप बोलिए। जी आई थिंक काफी अच्छी तरह से क्लियर कर दिया सिंह सिंह साहब ने और मिमी जी ने। बट एक चीज जो आई थिंक सिंह साहब आप बता रहे हैं इसमें क्लियर लिखा है, इसी घट में 7 समुंदर हैं, इसी में 9 लाख तारे, मतलब लिमिटलेस है हमारे अंदर। और इसी में उसको पहचानने वाला, मतलब हमें खुद को ही पहचानना है। सो ये आई थिंक बहुत क्लियरली लिखा हुआ है इसमें। सो आई थिंक वो कहीं ना कहीं हमें अवेयरनेस में रह के मे बी शायद हमें हेल्प कर सकता है। So I think it's a limitless within ourselves. Only thing is how do we know ourselves? ये समझ में आएगी। ठीक है, चलिए विनोद जी बोलिए आप। एक और, हाँ, इसमें एक और कि वैसे भी साइंटिफिकली भी, एज पर द साइंस भी, कि हम अभी अपने माइंड का, यदि उसमें से पॉसिबिलिटीज की मैं बात करूँ, तो माइंड का हम बहुत ही छोटा अंश, बहुत ही कितना परसेंटेज यूज कर रहे हैं। तो मतलब वो जैसे वो जो कुंडली का वो जागृत करते हैं, और वो है, तो मतलब बहुत पॉसिबिलिटीज हैं अभी। हम तो मतलब बहुत ही लोअर उस लेवल पर ही है, सूक्ष्म लेवल पर ही हम जैसे काम कर रहे हैं। वो बिम्मी जी, ये ना जो आप बोल रही है ना, हम्म।
जो आप कह रहे हैं ना हम अपनी यूज करते हैं, तो वो परमात्मा ने भी ना जो 11th चैप्टर में जो गीता में दिखाया था, तो वो इस प्रकार हम्म। दिखाया था कि सब में मैं ही हूँ। तो जब हम्म। जैसे आप परमात्मा के आत्मा के लेवल पर आपको जाना पड़ेगा, आपको जाना कि आप एक बॉडी के साथ में अटैच हैं, तो मैं हुआ ना अहंकार। अहंकार अभी हम्म। सिर्फ एक बॉडी को देख रहा है। जब अहंकार हम्म। एक एक अहंकार एक भाव है, सिर्फ भाव है ना, मैं सिर्फ एक भाव है, मैं कहीं नहीं मिलता ना, यदि बॉडी को जलाया जाता है तो मैं कहीं नहीं होता उसमें, शून्य हुआ। हम्म। तो जैसे आप आकाश में बैठे हैं और आप सारी बॉडी, अपनी भी बॉडी आपकी नीचे ही है, क्योंकि बॉडी है हम्म। पृथ्वी का जो है रूप है बॉडी। तो बॉडी नीचे है और आप आकाश में खड़ी हुई देख रही हैं, ठीक है, देख रही हैं। तो हम्म। जितने सारे शरीर हैं उसमें मैं ही काम करता हूँ, तब वो हम्म। दिखाई देता है। वो सर्व में ये नहीं है कि आपकी पोटेंशियलिटी, आपकी एसी की एसी है आप, जो कूलिंग देता हम्म। है, एक हीटर है जो जो हीटिंग देता है। तो आप उस बॉडी के अंदर में रहते हुए भी नहीं कर सकते। संभावना उस व्यक्ति की होती है कि जो इंस्ट्रूमेंट मात्र सारे संसार को जान रहा है, और मैं एक तत्व में जो स्थापित हो गया, वो अपनी बॉडी को भी हम्म। सिर्फ एज ए इंस्ट्रूमेंट देख रहा है। अब वो कह रहा है ये मिम्मी का शरीर जो है, इसने ये क्वालिफिकेशन लिए, इसमें ये फॉल्ट्स हैं, जो जिसको संसार ये कहता है ना कि जिसको संसार अवगुण बोलता है, परमात्मा के लिए अवगुण और गुण कुछ नहीं है, उसके लिए सिर्फ मशीन मात्र है। अब आपको मर्ज होना पड़ेगा पहले परमात्मा के साथ। परमात्मा क्या हो गया, एक ही भाव हो गया। एक ही भाव में आकर अब आप इंस्ट्रूमेंट मात्र की इसकी इसने ये वाली क्वालिफिकेशन ली है, अब सत्य को इसके यूज करना है, या फिर ये इस चीज में स्टबन है, तो अब इसको यूज करना है इस चीज में। उसके लिए सब कुछ मशीन मात्र है, सारा संसार मशीन मात्र है, और सिर्फ होता ही अहंकार को दुख सुख है। अब वो किसी चीज में रस ले रहा है, संसार के किसी में ले रहा है, तो वो चेतना उस शरीर के साथ में अटैच है, इसलिए उसको रस आ रहा है। जो शरीर की जो इंद्रियां जो रस ले रही है ना, और वो क्या है, इंद्रियां हम्म। सिर्फ जड़ मात्र है। जड़ है, उसका अपना कोई लेना देना नहीं है, चेतना उसमें से समझ रही है ऐसा, तो वो भूली हुई चेतना है, भटकी हुई चेतना। जो सर्व को घट को जो जब तक हम अपने अंदर में देखना, मतलब माइंड माइंड में जब तक हम्म। हमारे ये सारे संसार के प्रति एक्सेप्टेंस नहीं होगी, कि जैसे मेरे बच्चे की उंगली कटी या दूसरे की घटी तो उसमें दुख उतना ही आया उसको, तो जब तक ये वाला भाव नहीं आता ना सर्व के प्रति, तो हम सर्व में हमें मर्ज होना है। मर्ज होने में हमारी तरफ से ही कमी है, वो मिला मिलाया ही है। जैसे ही हमारे अंदर पूर्णता का भाव आता है, तो हमारे लिए दुख और सुख एक बराबर हो गए, क्योंकि दूसरे का दूसरा रहा नहीं ना, दूसरा ही मिट गया। तो यही रमण महर्षि ने कहा, तो सारे ग्रंथों में कमी हमारे अंदर है। हम अहंकार जब तक अपना रखे बैठे हैं बॉडी के साथ में या कुछ बंदों के साथ में रखे बैठे हैं, तो तब तक का ही दुख है। अदरवाइज कोई दुख दुख सुख है ही नहीं, अच्छा बुरा है ही नहीं, अब गुण गुण है ही नहीं। सब सब एक ही उसमें, वो गुण को भी यूज कर लेगा, अब गुण को भी यूज कर जाएगा। जो व्यक्ति है ना, हाँ जो मैं सर्व। यहाँ हाँ यहाँ पर इस वजह से भी देखती हूँ। एक तो वही है कि अपने मतलब मेरा शरीर तो इंस्ट्रूमेंट मात्र ही है। यदि आप मशीन का बात करो तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। तो मेरा जब सॉफ्टवेयर बिल्कुल मतलब सॉफ्टवेयर स्ट्रांग होगा या सॉफ्टवेयर क्या कहते हैं इवॉल्व होगा, तो तभी वो हार्डवेयर के माध्यम से वो काम कर सकेगा। और वहीं पर जब मैं अंतरात्मा में मैं इस्टेब्लिश होके उससे काम करूंगी, तो मुझे दूसरे में कोई फर्क ही नहीं दिखाई देगा। तो वही बंधन जो उस समय भी जो जाति समाज के जो बंधन थे, बंधन इन द सेंस की वो जो भेदभाव थे, तो फिर आपका वो रहेगा नहीं, आपका नजरिया ही बदल। जो सॉफ्टवेयर भी है ना बिम्बी जी, सॉफ्टवेयर पूरी तरह से, सॉफ्टवेयर एक्चुअली सॉफ्टवेयर पूरी तरह से शून्य करना है। तो मैं हूँ वो ही वही है, वही हम एक ही उसके सॉफ्टवेयर बंदे जो आपने हैं। बोला ना, सॉफ्टवेयर को आप मान लीजिए मन, मन हाँ। मान लीजिए। अब मन में सॉफ्टवेयर में जो सामग्री पड़ी है, हमारी सामग्री ही वो संसार की सामग्री पड़ी है। जब तक हम उसको हाँ। डिलीट कर देते, पूरी तरह से सॉफ्टवेयर को ही डिलीट नहीं कर देते, हम्म। तब तक तब तक ये यात्रा चलेगी। हाँ। हाँ जी, चलिए विनोद जी बोलेंगे। अब विनोद जी इनका इसका कंक्लूजन निकालेंगे कि क्या जो है सबने बोल दिया। हाँ जी। नहीं नहीं, आपने बिल्कुल मार्ग। सही सही समझा दिया है। जैसे गीता में कहा गया है कि भगवान तेरे अंदर है, प्रभु तेरे अंदर ही है, वही उसका एक्सटेंशन है, इसी तरह का।
कि 9 लाख तारे हो या समुंदर हो, मतलब जो भी आनंद है वो तुम्हारे अंदर ही है। और एक बार अगर हम सेटिस्फाई हो जाते हैं तो कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। और सब सुख दुख सब तुम्हारे अंदर ही है। और एक बार आपने सोच दिया कि आपका सेटिस्फेक्शन लेवल आ चुका है, तो फिर आगे कोई परेशानी आती ही नहीं। तो सी बाकी तो सबने सही समझा है। बस। हाँ ठीक है। और कुछ? हाँ जी सिंह साहब, अब आप रिपीट कर दीजिए जिसको भी कुछ कहना है कंक्लूडिंग उसमें। हाँ जी, हाँ जी। ये जो मैं फिर वही आना चाहता हूँ, ये जो मेरे अंदर है, तो ये मैं कौन है, ये पहचानना बहुत जरूरी है। अगर मैं इस शरीर को बोल रहे हैं तो फिर वो एसपी सिंह है, सरिता मित्तल है, ये माना जाएगा, क्योंकि शरीर से नाम तक नाम की पहचान है। और मैं एक इंजीनियर हूं, या मैं एक पिता हूं, या मैं कुछ और हूं, तो वो अहम है, वो अहम है। लेकिन मैं एक आत्मा हूं, वो फिर चले गए हम उसके, जिसके अंदर सब कुछ है ही। हम भी उसके अंदर ही हैं। चाहे हमारा शरीर बोल लो, चाहे हमारा मन बोल लो, चाहे हमारा क्या बोलते हैं, अहम बोल लो, सब उसके अंदर ही। तो एवरीथिंग इज इनसाइड वन, दैट वन ओनली। सो वही, उसी को अद्वैत का है, गया है आदि यही है शंकराचार्य कि ने। जैसे आप काम करने निकले ना सिंह साहब, जैसे आप काम करने निकले, तो हम्म, आप अपने घर को भूल तो नहीं जाएंगे ना, वापिस वहीं आना है। हाँ जी। अब वहां पर एज ए एम्प्लॉय आप टिके या हम्म, कुछ भी कर, अब वो जो घर है, अब घर को ये दिया हमने अपना माना है, तो वो घर भी कौन सा किसका है? ये सारा पंच महाभूतों का घर है। हम्म, ये हमने पृथ्वी से ली मिट्टी, थोड़ा मिट्टी पानी जल ये सब लिया, उससे बना। हाँ जी। अब उसमें जो जो प्रवेश किया, आकाश तत्व के प्रवेश करने से जो हमने कहते हैं ना, ये मैं का जो बाजा जो बजने लग जाता है, ये अहम है। हम्म, अब ये अहम ने पहचान अपनी भूल गया, उसने पहचान बना ली इसके साथ। अहम भाव यही होता है ना, शरीर भाव ही अहम भाव कहा गया। आत्मा भाव में आप आते ही आपने पहचान अपनी हटा दी इससे, पृथ्वी से, पृथ्वी तत्व से आपने पहचान अपनी पूरी तरह से हटा दी। बस वो हटाने का नाम ही आत्मा में मर्ज होना है। अब पहचाने जब तक है, आप किसी भी चीज को इतना महत्व दे रहे हैं संसार में, जैसे बहुत ही ज्यादा कोई बुरी घटनाएं भी घट रही हैं, सपोज कीजिए कि बहुत ही सुनामी भूकंप इस तरीके की चीजें आ जाती है, या आधी पृथ्वी पूरी तरह से गायब हो जाती है, तो भी आप विचलित होंगे क्या? नहीं होंगे ना, जब है ही नहीं आपका बिलोंग, आप बिलोंग करते ही नहीं इस अर्थ से। हम्म, बस वहां तक का जो है स्टेबिलिटी आनी चाहिए। वो जब तक नहीं आया ना, वो हमारा जो केंद्र है जब तक हिलता रहेगा, तो हमारी वो स्थिति उसमें नहीं हुई। और वो बस उसको क्या होता है, हमें हर क्षण हमें अपने आप को इस तरीके से याद रखना पड़ता है। तो फिर भारी पर वही वही पावर आत्मा की हो गई। अब वो जब हम उस चीज को स्मृति में अपने माइंड में रखते हैं, तो फिर सारी जगत की जो चीजें होती हैं वो इतनी इतनी महत्वहीन हो जाती हैं कि उसमें कुछ भी होता है तो उसमें हम इतनी अटैच नहीं होकर कर पाते। और जो मनुष्य डिटैच हो जाता है, डिटैच होकर ही वो अच्छी तरीके से डिसीजन ले पाता है कि अब मुझे करना क्या है इस सिचुएशन में। वो हार नहीं, वो हार मतलब हार भी जो हम जो संसारिक जो हार और वो कहते हैं ना जीत और हार हम जो मानते हैं, तो वो सारी अहंकार की हार और जीत होती है। कि कोई भी चीज कर लिया उसमें इतना रस जबरदस्त बना लिया कि मैं तो बहुत बड़ी चीज हो गया, और बहुत ही ज्यादा वैसे शून्य तल पे चला गया और सुसाइड करने की सोच ली, तो वो दोनों ही चीजें अहंकार की हो गई। तो कभी भी इतने रस में आप देखोगे ही नहीं, कुनकुनापन रहता है उनमें, ल्यूकवार्म रहता है उनका जो संसार के प्रति का जो बिहेवियर होता है ना। आप देखेंगे कि उनके अंदर बहुत ज्यादा संसारिक हंसी वाला, जो मनुष्य बुद्धत्व में स्थापित हो गया वो संसार जीवों की तरह से कभी भी नहीं हंस सकता। वो खिल खिल करके कभी भी नहीं हंसेगा जब संसार में कोई इस तरीके की बातें घटेंगी तो, क्योंकि उसकी हंसी में भी एक शांति होती है और दुख में भी एक शांति होती है उसकी। उसकी शांति कभी भंग नहीं होती। आप पहचान कर लीजिए कि जो मनुष्य बहुत ज्यादा जो एक ग्रुप में हंस रहा है और बहुत ही ज्यादा उत्तेजित होकर जो कर रहा है, तो वो उसकी बुद्धत्व में 0% भी स्थिति नहीं है। ये जजमेंट होती है इसकी। जो इंसान संसारिक चीजों, क्योंकि उसके लिए मटेरियल से हंस रहा है, वो बाहर मटेरियल है ना, 5 लोगों का मटेरियल बैठा है और वो उसमें उसको हंसी आ रही है, ये होता है। ऐसी मेरी अपनी है, अभी मैं यहाँ यहीं तक ही पहुंची हूँ, अभी शून्य लेवल पर तो नहीं गई, लेकिन मेरा ऐसा जो है ये नहीं है कि जो है संसारिक चीजों में
आनंद जिसको आ रहा है, जिसके लिए चीजें ही के कारण जो आ रहा है, तो कारण जब तक हमारा बाहर मौजूद है ना, तो तब तक हमारा बुद्धत्व में नहीं होती है, स्थिति नहीं हुई। हाँ जी, जरा आइए बताइए, जरा समझ में आया क्या ये वाली बात? हाँ जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल जी क्लियर, बिल्कुल क्लियर। हाँ जी, चलिए खत्म करें फिर। हाँ जी, चलिए, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय हरि श्री कृष्ण। ओम तत्सत। संत कबीर वाणी। संत कबीर के प्रमाणिक ग्रंथ बीजक से लिए हुए यह पद और उन पर ग्रुप डिस्कशन, पार्ट 8। 7 पढ़ना। हंसा करो पुरातन बात, कौन देश से आया हंसा, उतरना कौन घाट, कहाँ हंसा विश्राम किया है, कहाँ लगाए आस, अब ही हंसा चेत सबेरा, चलो हमारे साथ, संशय शोक वहां नहीं व्यापे, नहीं काल के त्रास, यहाँ मदन बन फूल रहे हैं, आवे सोहे बास, मन भोरा जिस अरुजु रहे है, सुख की ना अभिलाषा। इसका अभी पीछे 7 7 7 एक सेकंड, हाँ, इसका अर्थ है, हंसा मतलब है विशुद्ध चैतन्य, पुरातन मतलब पुरानी, सोह मतलब ब्रह्म के साथ जीव का अभिन्नता। ये सोहम है, सोहम, मैं वही हूँ। सोहम, अच्छा सोहम, सोहम सॉरी, सोहम ब्रह्म के साथ जीव की अभिन्नता। करेक्ट। अब इसका हिंदी अनुवाद है, हंसा विशुद्ध चैतन्य, कोई पुरानी बात सुनाओ, तुम किस देश से आए हो, कौन से घाट पर उतरने, कौन से घाट पर उतरे, कहाँ किस स्थान पर विश्राम किया, तुम्हें किसकी खोज है, ए हंसा, अभी सवेरा है, तुम चेत जाओ और हमारे साथ चलो, वहां जहां संशय शोक एवं काल के दुख नहीं है, यहाँ मृत्यु लोक में कामदेव का वन फूल रहा है, और ब्रह्म के साथ जीव की अभिन्नता की सुगंध है, मन का भंवर जहाँ मस्ती में गुंजन कर रहा है, इसके बाद किसी और सुख की इच्छा नहीं। हाँ जी, बोलिए, एसपी सिंह जी, बोलिए आप। हाँ जी, ये कबीर साहब इसमें जो बोल रहे हैं, हंसा जो है, एक्चुअली दिस इज ए एग्जाम्पल टेकन एज ए हाई कॉन्शियसनेस, यानी कि जो हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस नॉर्मली हंसा को माना गया है। अ, जैसे बगुला को माना गया उसका उल्टा, बगुला भक्त बोलते हैं ना, बगुला बगुला आंखें बंद करके बैठा होता है, फिर धीरे से कोई आता है तो उसको पकड़ लेता है। तो हंसा और बगला ये दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। तो एक एक गाना भी मुझे याद आ रहा है, क्या बोलते हैं वो, ऐसा कलयुग आएगा, है कौआ हंसा, क्या है हंसा, हंस चुकेगा दाना तिनका। दाना दुनका कौआ मोती खाएगा। तो हाँ, तो कौआ बोल दिया या बगुला बोल दिया, एक ही बात है। तो इस तरह का वो गाने में थोड़ा उल्टा मीनिंग लेके किया हुआ है, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो दैट इज व्हाट इज डीप मीनिंग इन दिस, जहाँ पे ना दुख है ना सुख है, यानी कि दुख और सुख दोनों एक जैसे ही है जहाँ लगे। मन का भंवर जहाँ मस्ती में गुंजन कर रहा है, वहां मस्त हो गया, मतलब कुछ ब्रह्म में समा गया, इस तरह से लाइक किसी और सुख की इच्छा ही नहीं है, ना सुख के पीछे भागना है, ना दुख से डरना है? तो दोनों को, दुख को फेस करना है और सुख सुख की आकांक्षा नहीं रखना है, मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो भी ठीक है। और यही सही सवेरा है, यही सही अ, हमारा जो है, हम जब अ, विशुद्ध चैतन्य में आ जाएंगे, उस वक्त यही तरह इस तरह की फीलिंग हमको रहती है। सो आई थिंक दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू से। ठीक है, तो अब शिल्पा जी ने तो अभी एंटर किया है, तो कपिल जी बोलेंगे।
जी जय श्री कृष्ण। नहीं जी, आई थिंक सिंह साहब ने अच्छी तरह काफी समझाया। आई थिंक वैसे सुनने में बहुत मतलब सिंपल लगता है कि मन को मतलब आप जीरो शून्य पे रखिए और एक्सपेक्टेशन अटैचमेंट मत करो, अ, और आनंद में रहना चाहिए। तो बस मुझे इतना ही बोलना था आज के दिन में। कौशल्या जी आप बोलेंगी? चलिए बिमल जी आप बोलिए। हाँ, मेरे यहाँ से ना वैसे वॉइस ब्रेक कर रही है सबकी, पता नहीं शायद कनेक्शन के मतलब वो पहले बिमल जी वाले आपका ही जैसे पहले वाले दोहों में भी हाँ, आपका नेटवर्क दिक्कत है बिमल जी आज। वही मेरा कट रहा है, पता नहीं आवाज बहुत कट रही है यहाँ से, आप लोग की भी बार बार ब्रेक करके आ रही है आवाज। आपका हम्म नेटवर्क का प्रॉब्लम है। मैं लिख देती हूँ। आपका नेटवर्क चेक हाँ, कर लीजिए। नेटवर्क की हो हाँ। ठीक है आप आप बिमल लिख जी दीजिए, आप। लिख दीजिए। हाँ जी, मैं रही बोलूँ? है, नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है, मैं लिख देती हूँ। ठीक है हाँ बिमल जी आप लिख दीजिए, ये विनोद जी बोलेंगे। हाँ जी। हाँ, हाँ जी, यहाँ आप बोल दो। मतलब, हाँ हाँ जी, ये सिंह साहब ने बिल्कुल सही कहा कि हंसा मतलब कि विशुद्ध चेतना, मतलब जिसको कॉन्शियसनेस जाग चुकी है। तो उसको कबीर जी कह रहे हैं कि तुम कहाँ से आए हो और किसकी खोज है, मतलब कि तुम किस चीज को खोज रहे हो। मतलब वही अज्यूम किया जा रहा है कि वो ब्रह्म की खोज कर रहा है। और उसको कबीर जी कह रहे हैं कि हमारे साथ चलिए, जहां पर मतलब कि जिस जगह पे ब्रह्म है और जहां आप ब्रह्म चैतन्य को पा सकते हो, वहां पर हमारे साथ चलिए। क्योंकि अभी जो आप मृत्यु लोक में कामदेव के रस में हो, वहां पर आपका मतलब कि मृत्यु लोक में कामदेव ही रहेगा। और अगर आप ब्रह्म के साथ मिलना चाहते हो और मस्ती जीवन की चाहते हो, तो हमारे साथ चलिए, मतलब कि ब्रह्म से अटैच हुई है। ये एक स्टोरी के टाइप में उनको समझा रहे हैं, मतलब बहुत सरलता से कबीर जी समझा रहे हैं कि किस तरह से आप गलत जगह पे हो। यहाँ तुम विश्राम कर रहे हो कामदेव के साथ में, अब हमारे साथ चलिए ब्रह्म के साथ मिलने के लिए। यही समझ में आया। हाँ ठीक, बिल्कुल ही ठीक बोला, बहुत ही अच्छा सुंदर बोला। ये इसमें बस यही है मेरे, मतलब सबने बोल ही दिया है, मैं भी अपने हिसाब से बोल रही हूँ, बाकी मतलब कोई इसमें मतभेद नहीं है। हंसा तो वही हो गया कि प्योर कॉन्शियसनेस जो बोला, तो प्योर कॉन्शियसनेस जिसने अपने शरीर के साथ में जिसका तादात्म्य खत्म कर दिया। एक शरीर आखिरी वस्त्र होता है जिससे मनुष्य अटैच रहता है, और उसके कारण जो है वो सारी जो चीजों में कहते हैं ना संसारिक सामग्री में, वो कुछ भी मैनिपुलेशन जो उसकी चलती है, वो जब तक वो अपने शुद्ध स्वरूप को नहीं पहचानता तब तक चलती है। और जब तक हमारा तादात्म्य भारी संसार के साथ में कामदेव कामनाओं से संचालित जो चेतना है, उसको कामदेव कहा जाता है। कि कामदेव मतलब कि जो आपने शरीर के साथ में आइडेंटिफिकेशन सबसे पहले अपने साथ किया, और फिर बाकी जो सामग्री के साथ में आप सुख और दुख जो महसूस करते हैं, तो आपका अटैचमेंट जब तक बाहरी संसार की चीजों से रहेगा, इवन अपनी बॉडी से भी, तो तब तक आपका जो है सुख दुख भारी पदार्थों के साथ में अटैच है। तो वो पदार्थ जगत जब तक आपके लिए पूरी तरह से शून्य नहीं होगा, तो शून्य अवस्था वही होती है कि जहां पर मन ही नहीं बचा। मन इस प्रकार नहीं बचता जब तक उसके अंदर सामग्री पड़ी हुई है ना, तो वो कुछ ना कुछ रंग अपना दिखाती रहेगी। तो आपने मन के साथ में तादात्म्य किया होता है, और वो जो अटैचमेंट होती है वो पदार्थ के साथ में होती है। तो इस कारण जो है मनुष्य जो दुख सुख पाता रहता है। हंसा उस चेतना का नाम है जिसने भेद जान लिया ये। तो वो क्या करता है, वो चुकता नहीं है, संसार की सामग्री को नहीं चाहता। कहते हैं कि पानी में भी वो दूध को चुन लेता है हंसा। तो उसने जब परमात्मा तत्व भाव होता है जो बॉडी में है ही नहीं, हूं का भाव भी जब खत्म हो जाता है ना, हूं का भाव भी जब खत्म हो गया, तो पूरी तरह से मौन में आप स्थापित हो गए। तो तब आपकी हंसा की सिचुएशन तब आती है। तो यही है इसमें कि कामदेव का फूल जब तक आपकी साथ में सामग्री के साथ में आप सुख दुख में महसूस कर रहे हैं, तो आप हंसा की कैटेगरी में नहीं आएंगे। तो अब उसमें क्या होता है, हंसा में भी हंसा की कैटेगरी में नहीं आए, लेकिन दूसरी कैटेगरी में आते रहेंगे। जैसे अभी ये जो सिंह साहब ने उदाहरण दिया था बगुला का, तो वो सारी चीजों में आप खुद ही अपने ऊपर लेबल लगाइए कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। कि आप मन में क्या होता है, मन में जो चीजें हमारे बसी हुई हैं कि ये चीज हम जगत में ये चीज प्राप्त कर लेंगे,
यश प्राप्त कर लेंगे या पैसा प्राप्त कर लेंगे या रिलेशनशिप्स हमारी बहुत अच्छी हो जाएंगी सबसे। तो ये सब चीजें करने के लिए जो भी आप संसार में ऊपर नीचे करते हैं ना, कुछ भी जैसे कहते हैं ना लाभ हानि के लिए करते हैं आप, किसमें मेरे को लाभ हो जाएगा, तो जिसको लाभ संसार की चीज में दिखना ही बंद हो गया, तो वह उस हंसा की कैटेगरी में मनुष्य धीरे धीरे आता चला जाता है। वो एकदम नहीं आती स्थिति हंसा की। हंसा की स्थिति तब आती है जब संसारिक जगत की सामग्री में आपको सुख महसूस ही होना बंद हो जाता है। आपको सुख भी दुख की तरह लगने लग जाते हैं। दुख, जैसे कि आप जिन मित्रों के साथ में मिलके बड़ा सुखी महसूस करते थे, अब वही मित्र आपके लिए बोझ बन गए। बोझ बन गए तो वो दुख महसूस करना शुरू कर दिया ना, बिना कुछ करे ही। ये नहीं कि उन्होंने कुछ किया है तो, लेकिन वो आपको सिर्फ बोझ ही लगने लगा, तो फिर वो उसमें क्या होता है, वो अपना शरीर भी एक बोझ की तरह से लगने लगा। तो इस प्रकार से, तो जब आपके अंदर वो अवस्था आ जाती है ना, जब शरीर भी आपको बोझ लगता है, आप शरीर को पालते नहीं है, शरीर को विघटन करने की तरफ पर जाते हैं कि ये पंच महाभूतों का शरीर वो पंचों में मिल जाए, मेरे को उसमें कोई कामना नहीं बची, तो कामना शून्य वो स्टेज आ जाती है हंसा की। तो मेरे हिसाब से ये परिभाषा है। हाँ जी, अब शिल्पा जी ने सबकी परिभाषाएं सुन ली, अब शिल्पा जी अपना कंक्लूडिंग मार्क्स देंगी आज। हाँ जी, दिमाग दीजिए आप, शिल्पा जी आप बोलिए अब। सरिता जी मैंने तो वर्ष ही नहीं पढ़ा। वर्ष छोड़ दीजिए, सबने जो बोला है उसके हिसाब से पढ़िए। अब तो आपने इतना जान लिया। हाँ, नहीं सरिता जी अभी तो कोई वर्ड्स नहीं आ रहे। अच्छा ठीक ठीक है, तो क्या करना है अब, आगे पढ़ना है या इसमें खत्म कर दें? हाँ जी, सिंह साहब बोलिए, आप क्या करना है? नहीं, एक ही रखते हैं मेरे ख्याल से एक दिन में। वो थोड़ा फिर अच्छा क्या है, ठीक। उससे इफेक्टिव होता है। दो क्या है, थोड़ा मिक्स हो जाते हैं, फिर देन वी वी इट्स नॉट वेरी इफेक्टिव। तो हम एक ही रखते हैं। और ठीक है ठीक है। इसमें व्हाट व्हाट आई थिंक, आपने जो बताया ना, जो विश्लेषण अच्छा आपने किया कल वो। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, हाँ आ रही है, आ रही आ रही। है, आ रही है। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि आपने बहुत ही बढ़िया विश्लेषण किया है अभी, जो किया आपने बहुत एकदम से, मतलब हाईएस्ट फॉर्म आई विल से आपने जो बोला है। और मैं भी यही बोलूंगा कि जैसे आपने बोला है, हंसा विशुद्ध चेतना है, इस विशुद्ध मतलब प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ माइंड बोल दो, या ब्रह्म बोल लो, या आत्मा बोल लो, ये सब पर्यायवाची, सब एक ही चीज को अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो मतलब जब अशुद्ध हो जाता है, जब है, उस वक्त प्रॉब्लम आता है। तो विशुद्ध और अशुद्ध में जो फर्क है, या जो है, वो हमको अवेयरनेस में रहना चाहिए कि विशुद्ध क्या है और अशुद्ध क्या है। सो दैट इज व्हाट आई विल से कि वी हैव टू अचीव द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ माइंड, यू कैन से। जैसे माइंड में कचरा है, आवरण है, कुछ है, उनको हटाना करना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है, रहेगा। दैट इज व्हाट आई विल से। माइंड, माइंड में से हटाना ही नहीं है, माइंड को ही खत्म कर देना है। माइंड को ही खत्म करता है, सही बात, सही हाँ, हम्म, माइंड को ही खत्म कर देना, जब तक माइंड नहीं खत्म हुआ ना, हम्म, तो तब तक चलेगा, सिर्फ इंटेलेक्ट रह जाती है, प्योर इंटेलेक्ट रह जाती है। है, प्योर इंटेलेक्ट को हंसा कहा जाता है। तो माइंड जब तक है ना, तो आपका अच्छा बुरा वो फटाफट ले आएगी सारी सामग्री, फिर वापिस आ जाती है बार बार। हम कई बार होता है ना, जैसे खाना खाया हमने, तो खाना खाने के बाद में जैसे हमें ज्यादा क्वांटिटी दी जाती है तो हम उससे बोर हो जाते हैं, फिर हम सोचते हैं, लेकिन फिर 3-4 घंटे बाद फिर वो हमें लगने लगती है ना भूख। फिर भूख लग जाती ऐसे ही, हाँ ऐसे ही मन की भूख होती है। तो ये बार बार हम समझते हैं कि हमें वैराग्य हो गया, लेकिन फिर वो आ जाती है वापिस। तो वो क्या होता है, हमारा तादाद पड़ा हुआ है। तो वो स्टेज, शुद्ध स्टेज तभी आती है कि फर्क ही ना पड़े, आपके करोड़ों रुपए भी लूट जाए ना बराबर में पड़े हुए, या कुछ भी हो जाए तो, लेकिन आपका जो वो जो है ना, वो हिलता नहीं है, वो स्टेज आ जाती है। तो उस स्टेज पे ही आपका जो बाहरी तौर की जो चीजें होती है ना, वो सारी खत्म तभी होती हैं। मतलब मैं यदि बचा है ना, मैं यदि बचा है, वो कह रहा है मैं शुद्ध हो गया, तो शुद्ध में भी वो अहंकार ही है भी। शुद्ध, शुद्ध का भी भान नहीं रह जाता उसको, वो स्टेज परफेक्ट होती है। शुद्ध का भी पता ही नहीं है उसे कि मैं शुद्ध हो गया, इतना हो गया, हूं ही नहीं रहा ना, हूं ही नहीं रहा। तो तब वो आ जाती है। मतलब ये चीज मैं आपको डिफाइन बता बता रही हूँ, लेकिन अभी इस स्टेज पे मैं पहुंची नहीं हूँ, क्योंकि अभी तो पता चल जाता है हमें कि कितना। अभी ऐसा नहीं हुआ कि सारी सामग्री खत्म भी हो गई तो मन कुछ में कुछ परेशानी ना हो, अभी होती है।
तो ये चीजों में क्या होता है, अपने आप को ही टेस्ट करना पड़ता है, अपने अंदर ही लगा है ना, मन के ऊपर लगा हुआ है ये थर्मामीटर। तो तब तक बुखार में आप हैं, आप समझ लीजिए कि जब तक आप बाहरी चीजों से कहीं से भी हिल रहे हैं ना, तो आपके अंदर है ये चीज, मैं भाव है अभी। ठीक है, चलिए फिर कंक्लूड करते हैं आज का सेशन। हाँ जी, हाँ जी।